Hey guys, welcome again. I'm back with my fourth video of class 10 chapter 1 chemical reactions and equations. So far we have discussed the types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction, that is the combination reaction, displacement reaction, decomposition reaction, double displacement and oxidation reduction reaction. In the previous video we have discussed the 3 types, that was combination, decomposition and displacement reaction. In this lecture, we will discuss the double displacement reaction, oxidation reduction reaction, and the last topic of this chapter, that is effects of oxidation reaction in everyday life. Now, proceeding on to our first topic, that is the double displacement reaction. कल जो हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या था, हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट जो है वो दूसरे कंपाउंड्स में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, मतलब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी. बट इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे और उनके आयंस एक्सचेंज होंगे, टू न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें AgNO3 silver nitrate plus sodium chloride gives AgCl plus NaNO3. इसमें देखो क्या हो रहा है, हमारे पास आयंस है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं. आयंस पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड एज आयंस. अब देखो इसमें क्या है, ये किस किस से मिलकर बना होगा, एक तो इसमें होगा Ag पॉजिटिव, anion it will be NO3 negative, here it would be Na positive and Cl negative. The cation of this will react with the anion of this one and will form the compound AgCl. This positive मतलब cation, it will react with anion of this one and will form the compound NaNO3. इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, टू न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट. इस वाली रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेट क्या है, AgCl, जिसके क्या बनते हैं, हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं. ठीक. Now coming to next example of double displacement reaction, that it is BaCl2 plus HCl. Sorry, it is H2SO4. Barium chloride when react with dilute H2SO4 gives barium sulfate plus HCl. बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को, इजीली हो जाएगी. बेरियम सल्फेट के क्या बनते हैं हमारे पास, फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं. डाउनवर्ड एरो, दैट मींस प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं. यहाँ पे भी क्या है, बेरियम पॉजिटिव कैटायन होगा, इसके सल्फेट से नेगेटिव वाले से कंबाइन करेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा. यहाँ पे H पॉजिटिव और इसका क्या एनायन Cl नेगेटिव, दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, HCl. दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द थर्ड वन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, PbNO3 lead nitrate plus potassium iodide react to give KNO3 plus PbI. यहां पे भी क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड के क्या बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स. एक्सप्लेन आप इजीली कर सकते हैं. लेड हमारे पास क्या है, कैटायन है, किससे रिएक्ट करेगा, एनायन से इसके, और क्या बना लेगा, हमारे पास कंपाउंड बनाएगा. यहाँ पे इसका पॉजिटिव कैटायन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनायन के साथ, और क्या बना लेगा, हमारे पास एक कंपाउंड बना लेगा. होप यू आर क्लियर विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now comes the last type of chemical reaction, that is the oxidation reduction reactions, which are also known as redox reactions. RAD, red for reduction, and OX for oxidation. Before discussing the oxidation reduction reactions, or we'll give the examples, let us go through these terms. Number first is oxidation. Oxidation होता क्या है, addition of oxygen और removal of hydrogen. अगर हमारे पास ऑक्सीजन ऐड अप हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रिडक्शन. रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
हाइड्रोजन का एडिशन होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या फिर हाइड्रोजन रिमूव करे, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट क्या हो गया? अपोजिट हो गया। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करे, इसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। होप यू आर ऑल क्लियर विद दीज टर्म्स. Now we'll proceed through the examples. Okay, first let us take the example of only oxidation reaction. See, magnesium when reacts with oxygen gives MgO. अभी हमने क्या बताया? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? सिंपली ऑक्सीजन ऐड अप हो रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। और हमने क्या है? या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S जब डिकम्पोज होगा इट विल गिव H2+S। इसमें से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू रिडक्शन, अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड विल ब्रेक इनटू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. दिस वन, हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स H2S. एडिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है. दैट मीन्स एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. So these two are the example of oxidation reaction and these two are the examples of reduction reaction. Now we will give the examples of those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. एक साथ होंगे जिसमें oxidation और reduction. अब हम उनकी examples जो है वो देखेंगे. Now coming to the first example of oxidation reduction reaction, it is when copper oxide reacts with hydrogen, it gives copper plus water. Here see, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है? सिंपली कॉपर बन रहा है. रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड रिडक्शन. मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन it is called as oxidation. In this reaction, copper oxide is getting reduced to copper and hydrogen is being oxidized to water. ठीक है. तो substance, अब oxidizing agent और reducing agent की अगर हम बात करते हैं, oxidizing agent. oxidizing agent हमने क्या कहा था? substance which gives oxygen. जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन, और क्या कहते हैं हम इसे? सब्सटेंस जो हमारे पास इसे ऑक्सीजन को लेगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. इस केस में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हमारे पास हाइड्रोजन ले रहा है ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सेकेंड एग्जांपल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स HCl प्लस सल्फर. अब क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. आपको इस रिएक्शन में क्या है? 4 थिंग्स मेंशन करनी पड़ती हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. नाउ कमिंग टू फर्स्ट, ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं हम? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इस केस में क्या हो रहा है? हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. यहाँ पे देखो सल्फर का क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ से. तो ये क्या हो रहा है? H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है. और क्लोरीन के केस में क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. हाइड्रोजन ऐड करके क्या बना रहा है? HCl बना रहा है. तो रिडक्शन किसका हो रहा है? Cl2 का हो रहा है.
रिड्यूसिंग एजेंट देखो यहाँ पे द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, यहाँ से क्या है ये वाला सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन दे रहा है अपना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। होप यू आर क्लियर विद दीज टर्म्स। Important conclusion we draw from the oxidation reduction reaction about oxidizing agent and reducing agent is the substance which gets oxidized, ऐसा substance जो oxidize होगा वो किसकी तरह behave करेगा, reducing agent की तरह behave करेगा। and the substance which gets reduced, जो भी substance हमारे पास reduce होगा redox reaction में, उसे हम क्या कहते हैं, oxidizing agent कहते हैं। Now the proceeding to the last topic of a chapter, that is effects of oxidation on everyday life. Last topic, oxidation has a damaging effect on metals as well as food। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, डैमेज कर देता है मेटल्स को भी और फूड को भी। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स एंड फूड कम्स अंडर द टू हेडिंग्स। नंबर फर्स्ट इज कोरोजन एंड द सेकेंड इज रैंसिडिटी। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल्स का हो रहा है, इस केस में से हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी वो क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। द डैमेज कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रैंसिडिटी। ठीक है, अब अगर हम कोरोजन का, कोरोजन है क्या हमारे पास, द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ द मेटल by the action of air, water और केमिकल, जैसे कोई भी एसिड होता है, इस चीज को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक, अब कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, अगर देखो आपने जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखे हुए थे, तो कुछ टाइम बाद उन पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, The reaction involved in corrosion can be written as, देखो या फिर रस्टिंग की वो लिखनी है, Fe प्लस बैलेंस इक्वेशन लिख रही हूँ, 4Fe प्लस 3O2 प्लस ट्वाइस और H2O gives hydrated ferric oxide Fe2O3.XH2O which is chemically known as rust। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। अगर कोई भी आपसे बात करे कि हमारे पास रस्ट क्या है, इट इज फेरिक और यू कैन राइट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन क्या है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए हम इसे लिखते हैं हाइड्रेटेड फेरिक थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है, कोरोजन जो है वो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देता है, वीक कर देता है बहुत ज्यादा, और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कोरोजन और रस्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या बताया अभी, सिंपली इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। द ऑक्सीडेशन का क्या होता है हमारे पास, डैमेजिंग इफेक्ट होता है ऑन फूड पार्टिकल्स, जिसमें क्या होते हैं, फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर देखो आपने जो है घर में खाना जो है जिसमें फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, इफ इट इज लेफ्ट फॉर लॉन्गर टाइम, तो उसमें क्या हो जाती है हमारे पास, अनप्लेजेंट सी स्मेल हो जाती है और उसका टेस्ट ही क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच इज कॉल्ड द रैंसिडिटी। ठीक है, अगर डेफिनेशन वो करना चाहते हो तो वो है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स in food marked by the unpleasant smell and taste, it is called the rancidity। अब आप rancidity को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, नंबर फर्स्ट होता है, इफ आप उसमें क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जो केमिकल्स यूज होते हैं एज एन ऑक्सीडेंट्स वो क्या है हमारे पास, BHA और BHT, फुल फॉर्म भी बता रही हूँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और इसमें क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, अगर आप जो है वो फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं तो हमारे पास क्या है, उस फूड की
वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता और काफी टाइम के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देखो घर में क्या है, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होती और आपका जो है वो फूड काफी टाइम तक ऐसे ही सेफ रह सकता है। थर्ड है, एयरटाइट कंटेनर्स में आप पुट कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे पास क्या है, फूड का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। सेकंड क्या बताया अभी आपको, पुटिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक, कि रेफ्रिजरेटर्स में रख दीजिए। थर्ड अभी आपको बताया है स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, कि जिसमें हमारे पास क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स, इजीली ऑक्सीजन ना जा सके। नंबर थर्ड है, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो फूड पैकेट्स आर क्लोज्ड विथ नाइट्रोजन गैस, कि हमारे पास क्या है, फूड पैकेट में वो नाइट्रोजन गैस को स्टोर कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस अगर है तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे पास क्या है, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जितने भी लेज पैकेट्स होते हैं, चिप्स पैकेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सब पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है। और लास्ट है इसका कि हम जो है अगर फूड को बाय पुटिंग इट अवे फ्रॉम लाइट, बाय पुटिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में भी होता है, इसलिए अगर आप जो है वो क्या है डार्क प्लेस में रखते हो तो हमारे पास इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट द रैंसिडिटी। होप यू आर क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। फिर भी अगर कोई भी बेटा प्रॉब्लम है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना।